इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लगातार हमारे मंच से ये बात कहते रहे हैं कि हमारा उद्देश्य ही यही है कि हम ऐसे जनप्रतिनिधि, ऐसे समाज सेवियों को अपने मंच पर लेकर आएं जो अपने विवेक से, अपने व्यक्तित्व की ऊर्जा से अतिरिक्त दायित्व और अधिकारों के साथ कुछ ऐसा भी कर रहे हैं जो समाज के लिए कहीं ना कहीं लाभान्वित हैं। ऐसी ही एक शख्सियत हिम्मत सिंह जी राठौर, सरपंच हैं आप और आपका बहुत स्वागत है। कुछ काम आपने ऐसे कराए हैं आपकी पंचायत में जो आज़ादी से लेकर आपके पहले तक नहीं हुए थे, ये एक बड़ी उपलब्धि है। हम यहीं से अपनी बातचीत शुरू करते हैं। वो कौन से काम थे जिनको आपने प्राथमिकता मिली? सबसे पहले तो हमारा एक आदिवासी मोहल्ला है, जिसमें करीब में 30-35 परिवार हैं। उनको जब से आज़ाद हुआ देश तब से लगाकर मतलब कि पिछले 3-4 वर्षों से पहले की बात कहें तो तब तक उनके पास में लाइन नहीं गई थी, बिजली। तो बिजली उस माध्यम से भी हमने जनप्रतिनिधि हमारे आदरणीय विधायक महोदय पंडित श्री आशीष जी शर्मा के मार्गदर्शन में कार्य किया और वो सफलता पाई। आज सारे परिवारों के घर तक बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित कराई। साथ ही उन परिवारों को जब से वो रह रहे थे, आज वो शायद उनके बच्चे रूप में आए थे, आज बुजुर्ग हो गए, तब तक उन्हें ग्राम पंचायत से ना तो पट्टे की व्यवस्था हुई थी, ना उनको कूपन की व्यवस्था हुई थी। सारी व्यवस्था हमने सुनिश्चित करा दी। मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और मुझे लगता है कि आपके कार्य करने की जो शैली है वो यही है कि समाज की सेवा करते रहें। आप जहाँ बैठे हैं वहाँ से ये एक बड़ा काम किया, लेकिन आपका सिलसिला यहीं रुका नहीं, आपने और भी कई सारे काम कराए। वो जो कौन से कार्य हैं जिनको प्राथमिकता मिली? जी, प्राथमिकता में सबसे पहला है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी एक मन है, जो मन में एक सोच है कि गरीब व्यक्ति जो अंतिम पंक्ति पर बैठा है उस व्यक्ति तक सरकारी योजना का लाभ मिले। उस ध्येय को लेकर हम काम कर रहे हैं। हमारा गांव भी लगभग 70% लोग गरीब आबादी निवास करती है और इन 70% आबादी को हम साथ में हमारे परिवार की तरह लेकर चलें, उनके सुख दुख में सहभागी बने, उनके लिए हम कुछ कर सकें, ये हमारे दिल में जुनून है। हम ये चाहते हैं कि उनको मूलभूत सुविधाएं जो सरकार के द्वारा प्रदान की जा रही है वो सुविधाएं, सारी सुविधाएं मेरे कार्यकाल में मिल जाएं, उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। अभी हमारे यहाँ 425 करीब में लाडली लक्ष्मी योजना के तहत हमने पंजीयन करा दिए हैं। सभी पात्र हितग्राहियों को पैसे मिल रहे हैं। सभी पात्र परिवारों को, जो परिवार आज तक आज़ादी से अभी तक रह रहे थे, उनको अभी तक राशन, आवास का जो लक्ष्य था सरकार का, कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि की अनदेखी के कारण वो छूट रहे थे। हमने उनको छूटने नहीं दिया है और सभी को प्राथमिकता में लिया है। शासकीय योजनाओं के माध्यम से तो आप लाभान्वित कर ही रहे हैं आपकी पंचायत के लोगों को, लेकिन आपने कहा कि सुख दुख जीवन में कई सारे ऐसे दौर आते हैं जब कई निजी सुख दुख की स्थिति भी बनती है, तब आप उनके बीच खड़े रहते हैं। मैं अभी आपको परसों रोज की घटना बताऊं। रात की करीब में 2:30 बजे थे और हमारे यहाँ आदिवासी समाज की एक महिला आई, भाभी, हम भाभी बोलते हैं गाँव में, भाभी बड़े हैं तो काकी बोलते हैं, तो वो भाभी लगते हैं हमारे। उनकी बहू का पेट दर्द हुआ। 2:30 बजे रात को जब वो आई तो उन्होंने पहले आशा कार्यकर्ता को जगाया। आशा कार्यकर्ता ने कोशिश की, 108 नहीं आ पाई तत्काल में। तो सबसे पहले उनके मन में जो आया कि अभी इस वक्त कौन उठ सकता है, तो उन्होंने कहा सिर्फ सरपंच के अलावा कोई नहीं उठ सकता है। जैसे ही मेरे पास 2:30 बजे रात को उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, एक बार खटखटाया, दूसरी बार में उठ गया। मैं जैसे ही उठा, उन्होंने कहा कि मेरी बहू की तबीयत ज़्यादा है और उसे डिलीवरी होने वाली है। मेरी एक गाड़ी मैं इसी कारण अपने घर ही रखता हूँ, चाबी बाहर ही टंगी रहती है। कोई भी आदमी इस प्रकार का आदमी आता है तो घर में एक भतीजा भी जो गाड़ी चला लेता है, या हम बोल देते हैं कोई नहीं है तो भैया आप एक ड्राइवर आप ले आओ और उस गाड़ी से आप हॉस्पिटल तक मरीज को ले जा सकते हैं। 2:30 बजे रात को मैंने मुंह भी नहीं धोया अपना और डायरेक्ट लोअर में था, टी शर्ट पहनी
और उनके घर मात्र 2 मिनट के अंदर उनके घर चला गया और तत्काल उनको सिविल हॉस्पिटल कन्नौज में भर्ती करा दिया। यही जनप्रतिनिधि का मूल दायित्व है जो आप निभा रहे हैं। निश्चित तौर से जब आप ऐसे कार्य करते होंगे तो आपके हृदय को बहुत तृप्ति मिलती है। मुझे इतना आनंद आया कि मैं जब घर वापस आया तो मुझे लगा ऐसा कि यार आज अपन ने किसी का काम किया है, इस काम से भगवान इतना प्रसन्न है कि आज मेरे जीवन का मूल्य भी पूरा मुझे मिल गया और मैंने जो वाहन खरीदा उसका भी सारा मूल्य इस प्रकार के कामों से मिल जाता है। ऐसे काम कई बार आते रहते जी, हैं? बहुत सारे काम आते हैं। मैं साल भर में ये आप मान के चलिए कि ठीक से अगर कभी सोना चाहे तो 3 महीने सोता हूँ। 9 महीने मेरे हॉस्पिटल या कहीं ना कहीं दूर दराज के काम में, या कोई पुलिस मतलब अनावश्यक रूप से किसी को परेशान करती है, रात में अगर किसी को उठा ले जाती है तो मैं उनके लिए भी रात में ही चला जाता हूँ। मैं सुबह का इंतजार नहीं करता। हमारे साथियों ने ये भी बताया कि आपके जो लोग हैं, आपके समर्थक हैं, आपके गांव के लोग हैं, उनके जब शासकीय कार्यालय के भी जो भी कार्य रहते हैं कई बार उनको भी बहुत आगे होकर आप करो। जी हाँ, यहाँ तक है कि ग्राम पंचायत का काम आधार बनाने का नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग जो बचपन से आए थे उनके आधार नहीं बने और सरकारी काम के कारण कुछ गाइडलाइंस रहती है कि 5 वर्ष के बच्चों के कन्नौज तक ही आधार बनते हैं, 5 वर्ष के ऊपर हो जाता है। अब यहाँ तो ऐसे हैं कि 26 साल का युवा हो गया, उसका एक बच्चा भी हो गया, ना तो युवा का आधार है, ना उसकी पत्नी का आधार है, ना बच्चे का आधार है। ऐसे लोगों को मैं जिला मुख्यालय अपने वाहन से ले जाता हूँ, उनके आधार बनवाता हूँ, उनको पात्रता पर्ची में जुड़वाता हूँ, उनको विभिन्न तरह की योजनाएं जो मिलती हैं शासन की उसमें दिलाता हूँ। ये एक शख्सियत जो हमारा जो मूल उद्देश्य है कि किस तरह से 24 आवर्स 24 घंटे समाज की सेवा के लिए समर्पित है। रात के 2:30 बजे हों या कोई भी पहर हो, हमेशा तत्पर आप रहते हैं आपके लोगों के लिए। ये एक बड़ी उपलब्धि है। भविष्य की क्या प्लानिंग है? भविष्य की मेरी प्लानिंग है कि देखिए आज तो क्या है, राजा कब रंक बन जा, रंक कब राजा बन जा, स्थिति परिस्थिति का कोई कहना नहीं है। मेरा मानना है कि मेरा 15 अगस्त को जन्मदिन आता है और मैं अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में अपने पूर्वजों के नाम से एक एम्बुलेंस अपने गांव को अपनी ओर से अपने खर्चे से एक एम्बुलेंस अपनी पंचायत को दूंगा इस वर्ष ही, ताकि वो ऐसे कार्यों में मैं रहूं या ना रहूं, आगामी वर्षों में कोई भी सरपंच बने, कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ आए तो उस एम्बुलेंस का सुचारू रूप से कार्य करें। उस एम्बुलेंस का कार्य रहेगा कि सारा मेंटेनेंस जो रहेगा, सारा जो मेंटेनेंस रहेगा वो हम जन सहयोग से ही उसको मेंटेन करेंगे। सिर्फ जो आदमी व्यक्ति ले जाएगा तो कन्नौज तक का उसका कोई खर्च नहीं रहेगा, कन्नौज तक वो फ्री जाएगा। योग से कभी इंदौर जाना रहा उसका तो मात्र वो डीजल खर्चे में इंदौर जाएगी। सरपंच साहब, आपकी प्लानिंग बहुत बढ़िया है, आपकी सोच बहुत बढ़िया है और पवित्र भाव से आप काम कर रहे हैं। ये जो भाव आया ये कहाँ से आया? क्या पारिवारिक संस्कार है या आपके मन में ही ईश्वर ने? जी, ये मैं एक बड़ी बात नहीं कहूँ। मेरे पिताजी के पास 40 एकड़ ज़मीन के करीब थी। मैं घर से बहुत संपन्न व्यक्ति था, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आई कि पिताजी शांत हो गए, ज़मीन बिक गई, हमारा घर गरीब हो गया। हमारी माताजी ने हमें मजदूरी करके पढ़ाया, तो मैंने मजदूरी को बहुत करीब, मतलब मजदूर वर्ग को बहुत करीब से देखा है। मेरा घर टपकता था, मेरी माताजी 1-1 पाव, आधा किलो तेल लेके आती थी, 1-1 किलो शक्कर लेके आती थी। तो मैं उन चीज़ों से बहुत प्रभावित हुआ कि वास्तव में ये जीवन कैसे जीते हैं। और तब से मेरे मन में एक पीड़ा थी कि मैं जब भी अपने सामर्थ्यवान बनूंगा, जब भी मैं किसी पद पे बैठूंगा तो ऐसे लोगों को पहले प्राथमिकता देकर उनका जीवन सुखमय बने, मैं सारा प्रयास करूँगा। मेरे जीवन का कण कण, मेरे जीवन का क्षण क्षण ऐसे ही लोगों की सेवा में समर्पित करूँगा। क्या बात? ये मेरी माताजी से मुझे प्रेरणा मिली और मेरी माताजी का कहना था कि गरीब अगर कभी खुश हो गया है तो आपको भगवान को, अल्लाह को या किसी को भी खुश करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान अगर कभी, मनुष्य अगर खुश हो गया तो मनुष्य के शरीर में ही नारायण होता है। नारायण की सेवा नर के रूप में भी की जा सकती है, यही सच्ची सेवा होती है आदमी की। अद्भुत व्यक्तित्व है आपका। जिस तरह से कहा भी गया है कि जाके पैर न फटी बीमारी होकर जाने पी पड़ई, जिस तरह से आप लोगों के दर्द को समझ रहे हैं और उनके दर्द को मिटाने के लिए कार्य करना, ये अपने आप में अनुकरणीय है और आपको बहुत शुभकामनाएं।
निश्चित तौर से आप भविष्य में कई सारी योजनाओं के साथ आगे समाज की सेवा करते हैं। एक और है हमारे पास कि मैं जब भी निकल के जाता हूँ घर से तो कुछ बच्चियाँ हमारे यहाँ खड़ी रहती है रोड पे, जो 11वीं 10वीं के बाद में पढ़ाई करना चाहती हैं, लेकिन एन केन प्रकरण या तो उनके पास साधन नहीं होता है या उनकी घर की परिस्थिति ऐसी होती है कि बच्चियों को ज़्यादातर अकेले रोड पे खड़ी नहीं रहने देते। इस कारण उनकी कहीं ना कहीं 10वीं के बाद में पढ़ाई ख़त्म सी हो जाती है उनकी। तो उसके लिए भी मैंने प्रयास किया, माननीय शिक्षा मंत्री जी को हमारे पंचायत के लेटर पैड से अवगत कराया है और बहुत जल्दी हमें 11वीं 12वीं की सुविधा भी हमारे गाँव में मिल जाएगी। उसके लिए मैं बहुत प्रयासरत हूँ ताकि जो सरकार का जो ध्येय है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वह ध्येय पूर्ण हो सके और उस ध्येय में हमारी भी थोड़ी सी आहुति लग सके। इस कारण जिन बच्चों के पढ़ाई छूट जाती है वह बच्ची जब 12वीं तक की स्कूल हमारे गांव में हो जाएगी तो वह बच्ची भी 12वीं तक पढ़ लेगी। ये मेरी मन की हार्दिक इच्छा है कि शिक्षा जगत भी संपूर्ण हमारे गांव का जो है वो मजबूत बने। मैं भी समय समय पे हर स्कूलों का निरीक्षण करता हूँ, वहाँ कोई कमी है तो अपनी ओर से प्रोवाइड करवाता हूँ या अन्य लोग जो हमारे गांव में सक्षम लोग हैं कि भैया ये अपनों को देना है। हमने सभी स्कूलों को स्मार्ट टीवी दिला दी है ताकि बच्चों को स्मार्ट क्लास लग सके। सभी स्कूलों की रंगाई पुताई समय पे होती है, कराते हैं। उनके पास कोई बजट नहीं रहता है तो हम पंचायत के द्वारा करा देते हैं। सभी स्कूलों में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनमें समस्या आती है, उन समस्याओं को लेकर हम जो स्कूल के प्रधान अध्यापक हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते हैं। बहुत अद्भुत, बहुत शुभकामनाएं। निश्चित तौर से आपकी जो स्वर्णिम की योजनाएं वो पूरी होंगी। आज आपने हमें समय दिया, बहुत धन्यवाद। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।